दुनिया आज भाग दौड़, शोर और दिखावे से भरी है। हर कोई किसी और को खुश करने में, किसी और जैसा बनने में इतना उलझ गया है कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम सच में खुद से जुड़ जाएं, अपने भीतर उतर जाएं, तो क्या होगा? यह कहानी है आर्व की, एक साधारण युवक जो दुनिया की दौड़ में उलझा था, लेकिन एक मोड़ पर आकर उसने अपनी दिशा बदल दी। उसने खुद को दुनिया से काटा नहीं, बल्कि अपने भीतर खो जाना सीखा। यह कहानी है आत्मखोज, ध्यान, मौन और भीतर की रोशनी की। शोर भरी इस दुनिया में लोग अक्सर खुद को ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते हुए वे और भी ज्यादा खो जाते हैं। मुंबई की एक चमचमाती बिल्डिंग के 10वें माले पर बैठा था आरव, 30 साल का, मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर, करोड़ों का पैकेज, बड़ी गाड़ी, नाम, रुतबा, सब कुछ। लेकिन एक चीज की कमी थी, शांति। आर्व ने कॉफी की चुस्की ली। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर रिपोर्ट चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, शायद अपने ही अंदर। रोज सुबह 6 बजे उठना, जल्दी से तैयार होकर ट्रैफिक में ऑफिस पहुंचना, मीटिंग्स, मेल्स, प्रेजेंटेशन और फिर रात को खाली सा घर। कभी कभी वह बालकनी में खड़ा होकर खुद से पूछता, क्या यही है जीवन? बस कमाना, दौड़ना और थक जाना। आर्व यूं ही मुंबई के प्रभादेवी बीच चला गया। लोगों की चहलकदमी से दूर एक चुप कोना चुना और वहां बैठ गया। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आया, लाठी के सहारे चलता, चेहरे पर अजीब सी शांति। वो बोला, बेटा, बाहर बहुत देखा तूने, कभी भीतर भी झांका? आर्व मुस्कुरा दिया। भीतर क्या होता है बाबा? बाबा बोले, जहां कोई शोर नहीं होता, बस तू होता है, अपनी सबसे सच्ची अवस्था में। उस दिन बाबा ने उसे एक छोटी सी डायरी दी और कहा, हर दिन 10 मिनट खुद से बात करना, जवाब तुझे तेरे अंदर मिले। आर्व ने सोचा, क्या नुकसान है, बस 10 मिनट ही तो हैं। अगली सुबह उसने मोबाइल बंद किया, लैपटॉप दूर रखा और बालकनी में आंखें बंद करके बैठ गया। शुरू में तो बस विचारों की भीड़ आई, मीटिंग, क्लाइंट, खर्चे, रिश्ते, डर, यादें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वह विचारों को पहचानने लगा। कभी कभी वह खुद से बात करता, मैं कौन हूं, क्या मैं वाकई खुश हूं? 10 मिनट से यह समय धीरे धीरे बढ़ता गया और आर्व को एहसास हुआ कि मौन भी एक भाषा है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब आर्व पहले की तरह नहीं रहा। वह कम बोलता, लेकिन ज्यादा सुनता, खासकर अपने भीतर की आवाज। एक दिन उसने अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, लेकिन वह मुस्कुराया, अब मैं दुनिया को नहीं, खुद को साबित करना चाहता हूं। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश चला गया, कुछ दिन के लिए, लेकिन वहां उसे खुद की ऐसी झलक मिली कि वापस लौटने का मन ही नहीं हुआ। ऋषिकेश में वह एक आश्रम में रुका। वहां ध्यान, योग और मौन की साधना होती थी। पहली रात ध्यान में बैठते हुए उसने सोचा, शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, दिमाग बहुत भागता है। लेकिन गुरुजी ने कहा, भागने दो, तुम सिर्फ देखो। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती है, तुम यात्री नहीं, दर्शक हो। धीरे धीरे आर्व ने विचारों के शोर को पार करना सीखा। एक दिन वह ध्यान से उठा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने खुद को पा लिया। अब आर्व रोज सुबह गंगा किनारे बैठता। पक्षियों की चहचहाहट, पानी की लहरें और ठंडी हवा, वह इन सब से बात करता। उसने पाया कि प्रकृति में कोई जोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, फिर भी सब कुछ चलता है। वह अब घंटों अकेला बैठ सकता था, बिना बोर हुए, बिना थके। शांति बाहर नहीं, भीतर होती है, वह अपनी डायरी में लिखता। एक दिन ध्यान के बीच उसने महसूस किया कि एक संगीत बज रहा है। कोई बाहरी संगीत नहीं, बल्कि एक लय उसके भीतर। यह वो संगीत था जो उसे हर बार खींच लाता था मौन की गहराई में। अब उसे बाहर के शोर से डर नहीं लगता था, क्योंकि भीतर की शांति कहीं ज्यादा सशक्त थी। जब तुम अपने भीतर के सुर से जुड़ते हो, तब बाहरी दुनिया सिर्फ एक संगीत बन जाती है। लेकिन बदले हुए 6 महीने बाद आर्व वापस मुंबई लौटा। वही शहर, वही शोर, लेकिन आर्व अब वैसा नहीं था। उसके चलने का अंदाज बदल गया था। अब वह हल्का था, स्थिर था। लोग पूछते, क्या हुआ वहां? वह मुस्कुराता, कुछ नहीं, मैंने खुद को ढूंढ लिया। वह अब एक कॉर्पोरेट गुरु था, जो लोगों को ध्यान, संतुलन और आत्म शांति सिखाता था। संदेश समाज को आर्व ने एक डिजिटल मंच बनाया, अंतर यात्रा नाम से, जहां वह लोगों को खुद से जुड़ने की राह दिखाता। वह कहता, दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलो और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। हजारों लोग उससे जुड़ने लगे, युवा, बुजुर्ग, छात्र, अब सब। भीतर की यात्रा सबसे बड़ी क्रांति है, वह हर सत्र में दोहराता। आर्व की कहानी हमें सिखाती है कि खुद से जुड़ना एक कला है। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, एक संवाद है।
अकेलापन डर नहीं, एक अवसर है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने आप में खोते हैं, तब हम सबसे गहरी खोज में लगते हैं, और वही हमें जीवन का सार देती है। भीतर झांको, वहां एक ब्रह्मांड है जहां तुम हो, बिना मुखौटे, बिना शोर, बस शुद्ध, मौन और जागृत। उसी में खो जाना खुद को पाना है।